हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्यूटोरियल्स क्लास में। और मैं हूं मनीषा राजपाल। और आज हम सीखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स एक्चुअल में आपके ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जिस तरह से आप मैथ्स में वर्क करते हो, जैसे कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, जैसे कि हमें 10 और 20 को ऐड करना है और हमारा आंसर होगा 30। तो यहाँ आप देख सकते हो जो ये आपने प्लस अप्लाई किया है, ये है आपका ऑपरेशन। और जो ये वैल्यूज़ आपने अप्लाई की हैं प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए, ये होंगे आपके ऑपरेंड्स। तो अगर हम इसी वर्क को, यानी कि इसी स्टेटमेंट को अगर प्रोग्रामिंग के अंदर लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक इंट वेरिएबल x और एक वेरिएबल है आपका y, जिसकी वैल्यू है आपकी 20। और एक वेरिएबल और लेंगे जिसमें कि हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये आपका प्लस ये ऑपरेटर है यहाँ पर, और x और y यहाँ पर आपके ऑपरेंड्स है। ठीक है, तो रिजल्ट इज ऑल्सो अ ऑपरेंड ही माना जाएगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कि ये ऑपरेटर्स हमारे किस तरह से वर्क करते हैं। सिंपली हमने सिर्फ यहाँ पर अभी इतना समझा है कि हमारे ऑपरेटर क्या होते हैं और किस तरह से हम उस ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले हमारा आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंडर आते हैं। एक बार हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि ये ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h रिटर्न 0। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं दो वेरिएबल, एक x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है हमारी 10 और एक y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20। एक वेरिएबल हम और बनाएंगे यहाँ पर जिसमें कि हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू x प्लस y। और वैल्यू हम किसकी प्रिंट करेंगे, रिजल्ट वेरिएबल की प्रिंट करेंगे, printf रिजल्ट इक्वल टू %d कोमा रिजल्ट। आपने x और y पे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, आपकी x और y की वैल्यू को ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने वेरिएबल रखा है रिजल्ट, उसको रिटर्न कर देगा। तो हम जब यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हो जो भी x और y की वैल्यू ऐड होके आई है वो इस वेरिएबल के थ्रू हम यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। हम यहाँ करेंगे इसको add.c के नाम से सेव। ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। इस प्रोग्राम को हम अब रन करेंगे तो आप देख सकते हो जो वैल्यू ऐड होके आई है वो आई है हमारी 30। तो इस तरह से हमारा जो एडिशन ऑपरेटर है वो वर्क करेगा। उसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू में से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी सब्ट्रैक्शन होने के बाद रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट वेरिएबल में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है 10 और जो y की वैल्यू है वो है 20। तो 10 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -10। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो जो रिजल्ट है हमारा वो है -10। इसी तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप x की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 200। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिजल्ट को यहाँ पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है डिवाइड ऑपरेटर, यानी कि स्लैश ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर का यूज़ करके हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो। तो हम एक बार वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं ताकि हम रिजल्ट को ठीक से जज कर पाएँ। तो हमने यहाँ पर जो x को वैल्यू असाइन की है वो है 100 और y की हमने जो वैल्यू ली है वो है हमारी 2। तो जब हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट रिटर्न होके आएगा। प्रोग्राम को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं
तो आप देख सकते हो डिवाइड करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 50। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो पूरी डिवाइड नहीं हो सकती तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट अभी आ रहा है 14, यानी कि आपका जो ये नॉन डेसिमल पॉइंट तक ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हो कि जो रिजल्ट है वो आपको डेसिमल पॉइंट तक चाहिए डिवाइड होने के केस में, तो आप क्या कर सकते हो, जिस वेरिएबल के अंदर आप रिजल्ट को स्टोर कर रहे हो उसको फ्लोट टाइप का बना दो, और डिवाइड होने के बाद जो भी कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट आएगा वो आपका डेसिमल पॉइंट तक वो आप चेक कर सकते हो। और वैल्यू को जब यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें इसको परसेंटेज एफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट की जो डाटा टाइप है वो अब हमारी फ्लोट है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है आ जाएगी डेसिमल पॉइंट में। और भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं जिनसे आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग तरह के जो नंबर्स हैं। अगर मान लो हम यहाँ 3 से ट्राई करते हैं डिवाइड करने के लिए, तो आप देख सकते हो तो इस तरह से हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। एक्चुअल में ये हमारा परसेंटेज का सिंबल है, इस सिंबल को हम एज अ मॉडुलस ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है उस केस में ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो हम देखते हैं इस सेम प्रोग्राम के अंदर सेम वैल्यूज़ के साथ ये हमें क्या रिटर्न करेगा। अभी अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए सो दैट हम रिजल्ट को एक बार ठीक से चेक कर पाएँ। बाद में हम इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो जो आपका रिमाइंडर है फिलहाल यहाँ पर आ रहा है आपका 1। और अगर हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो रिमाइंडर जो है वो कुछ नंबर्स में ही आएगा, हम रिमाइंडर को कभी भी डेसिमल पॉइंट में फैच नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इंटीजर ही रखेंगे। बट अगर आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके देखना चाहते हो तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो रिजल्ट स्टिल सेम है, बस उसने डेसिमल पॉइंट, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो फ्लोट है तो डेसिमल पॉइंट दिखाने के लिए 0.00 समथिंग वहाँ पे उसने अटैच कर दिया है। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस सेम प्रोग्राम के अंदर देखोगे तो हमने यहाँ पर 3 बार असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है, बट इसकी वर्किंग को हम और अच्छे से किस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोग्राम में थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे इस असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू है हमारे पास 10, और एक वेरिएबल लिया हमने y जिसको फिलहाल हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। हमने यहाँ क्या किया, y इक्वल टू x। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, इस लाइन के अंदर आपके जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसको असाइन कर दी जाएगी। क्या x के पास वैल्यू असाइन करने के बाद कुछ नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। x अपनी वैल्यू की कॉपी क्रिएट करके y को दे देगा, x के पास भी वो वैल्यू रहेगी और y के पास भी वो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर printf फंक्शन का यूज़ करके एक बार प्रिंट करके देखते हैं। x इक्वल टू %d, y इक्वल टू %d, कोमा x कोमा y एंड देन सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू भी 10 प्रिंट हो रही है और y की वैल्यू भी यहाँ पर 10 प्रिंट हो रही है। और हम असाइनमेंट ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा असाइनमेंट अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ या एक प्रोग्राम हम इसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं और एक की वैल्यू है 10 और एक की वैल्यू है 20, यानी कि x एंड y, x की वैल्यू 10, y की 20। हमें इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है। बट
डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करनी है, ना ही तो x को और ना ही y को। यानी कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने x को डायरेक्टली 20 असाइन कर दिया और हमने फिर कहा कि हमने वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया है। ऐसा नहीं करना है। हम इन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। एक थर्ड वेरिएबल लेंगे जिसमें फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू को होल्ड कर पाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर x को एक नई वैल्यू असाइन कर दी, मान लीजिए आपने उसको 100 असाइन कर दिया, पहले उसके पास थी 10, तो जब आप नई वैल्यू उसको असाइन करोगे तो पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ से रिमूव कर दी जाएगी और नई वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। एक्चुअल में हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं ओवरराइडिंग, यानी कि नई वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। तो हम आते हैं अपने पहले वाले कंसेप्ट में। हम इन दोनों नंबर्स की वैल्यू को स्वैप कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टेम्प वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू को असाइन कर देंगे। उसके बाद हम x को y की वैल्यू असाइन कर देंगे। यहाँ हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं की है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, y को टेम्प की वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि टेम्प के पास कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू है। इसके बाद जब आप x और y की वैल्यू को प्रिंट करोगे, x के पास आपको वैल्यू 20 दिखाई देगी और y के पास आपको 10 वैल्यू दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 20 है और y की 10 है। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आएगा वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंडर हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स होंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये ऑपरेटर्स है जो रिलेशनल ऑपरेटर के अंडर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हम एक प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया x, जिसकी वैल्यू हमने दी 10। हमने यहाँ एक वेरिएबल और क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू है 90 y के नाम से। और एक वेरिएबल हम लेंगे रिजल्ट के नाम से, जिसमें कि हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू x इज लेस देन y। यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है, यानी कि आपकी जो वैल्यू डिसाइड करेंगी आपके रिजल्ट को, हमने यहाँ पर लगाया है लेस देन ऑपरेटर। x इज लेस देन y। हमारी जो x की वैल्यू है वो है 10 और y की वैल्यू है वो है 90। तो एक्चुअल में हमारी x की वैल्यू y से छोटी है। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया है उसका जो रिजल्ट है वो होगा ट्रू। और ट्रू के केस में ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको 1 रिटर्न करेगा। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो। रिजल्ट इक्वल टू %d कोमा रिजल्ट एंड देन सेमीकोलन। इसको रन करेंगे हम। रिजल्ट की वैल्यू 1 आई है। और मैं अगर यहाँ पे ऑपरेटर को कर देती हूँ चेंज, अब यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है। तो इस केस में वो रिटर्न करेगा फॉल्स, और फॉल्स के केस में वो 0 रिटर्न करेगा रिजल्ट वेरिएबल को। तो हम इसको रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो आ रही है 0। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू के केस में आपको 1 रिटर्न करेंगे और फॉल्स के केस में आपको 0 रिटर्न करेंगे। तो हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, रिलेशनल ऑपरेटर के अंडर ही। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा दैट इज लेस देन इक्वल टू। ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा आपकी जो कंडीशन है, यानी कि जो आपकी वैल्यूज हैं जिस पे आपने ये ऑपरेटर अप्लाई किया है, या तो x की वैल्यू y से छोटी हो या x की वैल्यू y के इक्वल हो। दोनों में से अगर कोई भी केस ट्रू है तो ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करेगी, मीन्स 1 रिटर्न करेगी। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी y से छोटी है तो इस केस में हमें 1 रिटर्न करेगी। तो आप देख सकते हो जो रिजल्ट है वो 1 आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर देती हूँ x इज ग्रेटर देन y, अगर अब यहाँ हम चेक कर रहे हैं क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है। क्या x की वैल्यू y के इक्वल है, x की वैल्यू y के इक्वल भी नहीं है। तो इस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा।
आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट 0 आ रही है। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा इक्वल टू। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि क्या x की वैल्यू y के इक्वल है। आप देख सकते हो x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 90। इट मीन्स हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हो आउटपुट 0 आ रही है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करेगा, क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है। यानी कि जब आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी फिलहाल हमारी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये आप देख सकते हो ये 1 रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर हम दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देते हैं तो ये इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इस ऑपरेटर का मेन काम है ये चेक करना कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल ना हो। तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और ये पहला केस आता है, मान लीजिए हमारा एंड के लिए। एंड का जो सिंबल रहेगा, जो हम सिंटेक्स यूज करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, 2 बार हम एम्परसेंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए हम 2 बार पाइप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा ट्रू दैट इज इक्वल टू 1 एंड फोल्ड इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 अप्लाई कर रही हूँ। पहले हम इसके केस को समझेंगे कि किस तरह से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये रिजल्ट को रिटर्न करेगा। 0 इट मीन्स फॉल्स एंड 0 1 1 सॉरी 0 0 1 1। ठीक है, हम वापस से यहाँ आएंगे। एंड के केस में वो आपको तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली जो कंडीशन है वो दोनों की दोनों ट्रू होंगी। तो ये फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड साइड को। तो हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझेंगे, फिलहाल हमें इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये है ट्रू और ये है फॉल्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली भी और राइट हैंड साइड वाली भी, उस केस में हमें एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, इट मीन्स 1 रिटर्न करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। सेम लॉजिक को हम फॉलो करते हुए अगर हम बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है, राइट हैंड साइड ट्रू है, तो हमें यहाँ फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा, और यहाँ हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा। अब आ जाते हैं हम और के रिजल्ट पे। और के केस में अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, इस केस में भी हमें ट्रू मिलेगा, इस केस में हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है, इस केस में भी हमें ट्रू मिलेगा। तो ये है हमारी लॉजिकल ऑपरेटर की टेबल, जिससे कि हम कंसेप्ट को बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट h रिटर्न 0। तो हम यहाँ लेते हैं एक वेरिएबल x जिसकी वैल्यू ली हमने 100, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं y जिसकी वैल्यू ली हमने 200, और एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसमें कि हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू, हमने सबसे पहले चेक किया x इज लेस देन y, और यहाँ लगाएंगे हम एंड ऑपरेटर। फिर हम चेक करते हैं x इज नॉट इक्वल टू y एंड देन सेमीकोलन।
और हम रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट भी करेंगे साथ में, रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी कोमा रिजल्ट एंड देन सेमीकोलन। तो अब आप देख सकते हो, अगर हम एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, क्या x की वैल्यू y से छोटी है? यस, x की वैल्यू y से छोटी है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा ट्रू यानी कि 1। फिर हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे, क्या x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है? हाँ जी, x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ से भी 1 मिलेगा। और इस केस में रिजल्ट में ये क्या रिटर्न करने वाला है? 1। तो हम इस प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट है वो 1 आ रही है। इसी तरह से हम अब लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। x की वैल्यू हमारी y से बड़ी नहीं है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0, बट राइट हैंड साइड पे हमें मिल रहा है 1 यानी कि ट्रू। तो इस केस में ये आपको 0 रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हो आउटपुट में हमारा 0 आ रहा है। इसी तरह से अगर हमारी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन भी फॉल्स है और राइट हैंड साइड वाली भी, क्योंकि x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है और x की वैल्यू y से बड़ी भी नहीं है, तो इस केस में भी आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आप देख सकते हो आउटपुट। अब आता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड दोनों ही फॉल्स हैं, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर आपकी एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, तो उस केस में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अभी फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू है और राइट हैंड साइड वाली फॉल्स है, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर 1 आ रहा है रिटर्न होके। और अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये उस केस में भी आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में हमारी एक चीज और यहाँ पर पेंडिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक है हमारा नॉट ऑपरेटर। अगर हम किसी वेरिएबल के आगे नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये आपको उसका उल्टा रिटर्न करके देगा। तो मैं ये आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कंडीशन है x इज लेस देन y, और फिलहाल ये जो कंडीशन है आपकी ये है ट्रू, और मैंने इसके आगे लगा दिया नोट ऑपरेटर। ये क्या करेगा? अगर आपकी कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न कर रही है, तो ये उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स आपको यहाँ से मिलेगा 1, बट उसको वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आ रहा है 0। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने प्रोग्राम के थ्रू समझे हैं। इसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। एक होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट। इसी तरह से हमारे पास दो तरह के डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। अगर आप इंक्रीमेंट वेरिएबल के राइट हैंड साइड पे अप्लाई करते हो, हमें यहाँ पर 2 बार प्लस प्लस लगाना होगा अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स। अगर हम x के राइट हैंड साइड पे 2 बार प्लस प्लस लगाते हैं, तो हम इसको कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर हम x से यानी कि x के लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस प्लस लगाते हैं, तो हम इसको कहेंगे प्री इंक्रीमेंट। सेम अगर हम x के राइट हैंड साइड पे 2 बार माइनस माइनस अप्लाई करते हैं, तो हम इसको कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर हम x के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस माइनस अप्लाई करते हैं, तो हम इसको कहेंगे प्री डिक्रीमेंट। तो ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसको हम समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ मैंने एक x वेरिएबल बनाया है जिसको वैल्यू दी है मैंने 10। एक वेरिएबल मैंने और यहाँ क्रिएट किया है जिसको मैंने फिलहाल कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, y इक्वल टू x प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो मैंने जो यहाँ पर ऑपरेटर अप्लाई किया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो x के साथ फिलहाल 2 ऑपरेटर अप्लाई किए गए हैं।
एक्स के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहाँ जब एक्स के साथ मोर देन वन ऑपरेटर अप्लाई किए गए हों और साथ में आपका ये पोस्ट इंक्रीमेंट भी है, तो आपके जो पोस्ट इंक्रीमेंट की जो प्रेफरेंस है वो लोवेस्ट प्रेफरेंस होगी। इट मीन्स एक्स के साथ दो ऑपरेटर है तो पहले हम दूसरे ऑपरेटर की जो असाइनमेंट है या जो उसका जो कैलकुलेशन है हम उसको परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम पोस्ट इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को वाई को असाइन कर देंगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितना इंक्रीमेंट करेगा आपकी एक्स की वैल्यू के अंदर, ये आपकी एक्स की वैल्यू के अंदर +1 करेगा। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे y इक्वल टू %d कोमा y, यहीं पर हम x की वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं %d कोमा x। तो हम इसको रन करते हैं, y की वैल्यू आपको मिलेगी 10 और x की 11, जस्ट बिकॉज ऑफ पहले वैल्यू असाइन हो रही है इंक्रीमेंट होने से पहले। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ प्री इंक्रीमेंट, तो उस केस में आपको जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा, क्योंकि x के साथ फिलहाल यहाँ पर दो ऑपरेटर अप्लाई किए गए हैं, एक है आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन आपके प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो प्रेफरेंस होती है वो आपकी हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है, यानी कि पहले हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे, फिर बाद में दूसरे ऑपरेटर की कैलकुलेशन को हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो x की वैल्यू पहले क्या होगी, 10 + 1 यानी कि 11, और उसके बाद हम y को असाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू भी 11 दिखाई देगी और x की वैल्यू भी आपको यहाँ पर 11 दिखाई देगी। इसी तरह से हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेंगे। अगर मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये सबसे पहले x की वैल्यू y को असाइन करेंगे यहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो पोस्ट डिक्रीमेंट है उसकी जो प्रेफरेंस है वो लोवेस्ट प्रेफरेंस होगी, और आपको जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर दिखाई देगी 10 और x की आपको दिखाई देगी 9, तो 10 - 1। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा प्री डिक्रीमेंट। सेम रूल रहेगा एज इट इज फॉर, यानी कि जैसे कि हमने प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेशन अप्लाई किया था। अब यहाँ बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की। प्री डिक्रीमेंट की जो प्रेफरेंस है वो हाईएस्ट प्रेफरेंस रहेगी। इट मीन्स पहले हम x की वैल्यू को -1 करेंगे, यानी कि 10 - 1 9 हो जाएगा। उसके बाद वो वैल्यू हम y को असाइन करेंगे, तो आपको x की वैल्यू भी 9 दिखाई देगी और y की वैल्यू भी आपको यहाँ पर 9 दिखाई देगी। तो ये आप देख सकते हो। तो ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स का टॉपिक। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।